आदिवासी जन चेतना के लोकनायक भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती है। इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर आदिवासियों, शोषितों और मजदूर वर्ग के लिए काम किया, उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री की आदिवासी समाज के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका है। भारत और राज्य की सरकार इस क्षेत्र में अनेक कार्य कर रही है। हमारे राज्य में भी 5 तरह के जनजातीय समुदाय निवास करते हैं, जिनके उत्थान के लिए हम अनेकों कार्यक्रम चला रहे हैं और निकट भविष्य में भी चलाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी की है। आज बहुत बड़ा दिन है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2021 से भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने आदिवासियों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया, बड़ा संघर्ष किया और वो सच में एक बहुत बड़े समाज के नायक थे। उस दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आज एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से वो हमारे आदिवासी जनजाति समाज, उन सब के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका हमारे प्रधानमंत्री जी की है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, कौशल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उनकी तरक्की हो, उसके लिए आज एक भारत की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अनेक कार्य कर रही है और हम सब की भी प्राथमिकता है। राज्य के अंदर हमारे यहाँ भी 5 प्रकार की जनजाति निवास करती है। उन सभी जनजातियों का उत्थान हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर आएँ, समाज के हर क्षेत्र में वो कदमताल करें, सब में उनकी सहभागिता हो। उसके लिए हम अनेकों कार्यक्रम चला रहे हैं और निकट भविष्य में भी चलाएंगे। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर स्थित आवास विकास मैदान में आयोजित 7 दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी 2024 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने विभागीय स्टॉल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर आयोजित होने वाला ये मेला देवभूमि की आस्था का प्रतीक होने के साथ ही हमारी समृद्ध परंपराओं का भी प्रतीक है। आध्यात्मिक रूप से, पौराणिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही मैं कहूँ कि मनोकामना करने का मेला होता है और निश्चित रूप से मेला यहाँ पर विकास प्रदर्शनी के रूप में भी आयोजित किया गया है। इसमें बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जो हमारे, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों ने अलग अलग अपने स्टॉल लगाए हैं। बहुत अच्छे अच्छे उनके उत्पाद हैं, व्यंजन हैं। ये निश्चित रूप से मेला हमारे राज्य की जो अनमोल धरोहर है, उस अनमोल धरोहर को और आगे ले जाने का काम करेगा। इससे पूरे क्षेत्र का भी विकास होगा। यहाँ पर हमारे जो स्कूलों के छात्र छात्राएं आए हैं, उनको भी एक मंच प्रदान करेगा कि वो भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। मैं आज सभी को बैकुंठ चतुर्दशी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और मेला सफल हो। जिन उद्देश्यों के साथ लगाया गया है, उन उद्देश्यों। उधर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुख्य पार्टियां अब अंतिम दौर के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी 2 दिनों से गांव-गांव जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं और जनता का जिस प्रकार से उनको सहयोग मिल रहा है, उसको देखते हुए पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं और बड़े मार्जिन से केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव जीतने की बात भी कह रहे हैं। अनिल बलूनी का कहना है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान केदारनाथ की यात्रा को पिछले 10 वर्षों से रिकॉर्ड स्तर पर उठाया है, वो किसी से भी छिपा नहीं है। केदारनाथ के विकास को देखते हुए यहाँ के लोग वोट करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल बड़े भारी मतों के अंतर से जीतने जा रही हैं। देखिए, मैं पिछले 3-4 दिन से केदारनाथ विधानसभा में प्रवास कर रहा हूँ जी। और जो हमारा कार्यकर्ताओं से बात हुई है, जो आम आदमियों से जितना भी फीडबैक मिला है और जो मीडिया के साथियों से भी जो बातचीत हुई है, उसके बाद बहुत
अच्छे तरीके से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली बहुत ही आराम से जीतने जा रही है। हमारी जो प्रत्याशी है उसकी समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठा है, लोगों से जुड़ाव भी ज़्यादा है और लोगों का उनके ऊपर विश्वास भी ज़्यादा है। और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से देखा है कि केदारनाथ के लोग, जब भी हम उनसे बात कर रहे हैं, हमारी विधानसभा के लोग, तो वो लोगों का कहना है कि हमने 10 साल पहले भी यात्रा देखी है, मोदी जी के कार्यकाल के बाद किस प्रकार से यात्रा कई गुना बढ़ गई है वह भी हमने देखा है। हम हर जगह जाके लोगों को यह भी विश्वास दिला रहे हैं कि आने वाले समय में हम यात्रा को और भव्य बनाने वाले हैं। आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर यात्रा को दोगुने करने का हमारा लक्ष्य है। हमारा ये भी प्रयास है कि आने वाले समय में जो हमारे यहाँ भाई हैं जिनका जीविका उपार्जन यात्रा के साथ जुड़ा है, उसको और सरलीकरण कैसे किया जाए, कैसे जो हमारे लोग वहाँ पर कार्य करते हैं, चाहे हमारे टेंट वाले भाई हो, चाहे हमारे खच्चर वाले भाई हो, चाहे हमारे वहाँ चाय पानी वाले भाई हों, उन सबको किस प्रकार से 1 साल का भी लाइसेंस दिया जाता है। हमारी तैयारी कि उनको 3 या 5 साल का लाइसेंस दिया जाए। उधर धर्मनगरी हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ नजर आया। तो ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। घाटों पर आने वाले श्रद्धालु मां गंगा के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा आज है और इस मौके पर हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ नजर आया। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मां गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ दिखाई पड़ी। तो सभी आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर की पौड़ी पहुंचे और पुण्य प्राप्त किया। तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजामात यहाँ पर किए गए। जैसे कि देख रहे हैं कि इस समय आस्था का पूरा भरमार लगा हुआ है। हर इंसान देश मतलब यूपी के और अपने इंडिया के कोने कोने से यहाँ पे दर्शन करने, पुण्य प्राप्त करने आया हुआ है। और बहुत से लोग हैं जो अपना पिंड दान करने आए हैं और जितने भी अपने पूर्वजों से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे करने आए हैं। तो आज के स्नान से ये प्राप्त होता है कि मतलब बोला जाता है एक तरीके से कि जो धार्मिक जगह होती है वहाँ पे स्नान करने से 100 गुना या 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उसी तरीके से कि इस जगह की, हरिद्वार की, एक अलग ही महत्व है। जैसे ये कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। ये कार्तिक महीना भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है और इसमें सब स्नान तुलसी की पूजा करी जाती है। सुबह 4 बजे उठ के स्नान होता है, तुलसी पूजा होती है, तुलसी का सारा जो स्नान करते हैं, फिर यहाँ आके गंगा स्नान करते हैं और उसमें 365 बत्तियाँ जलाते हैं और अपनी तुलसी की परिक्रमा करते हैं। हम तो हर साल ही आते हैं स्नान करने का। यहाँ स्नान करने से मतलब ये है कि अपनी शांति मिलती है, पवित्र होते हैं, शांति मिलती है और भगवान का थोड़ा सा ध्यान लगता है उसमें कि जो हमने पूरे महीने की तपस्या करी है उसका हमारे को गंगा स्नान करने से फल मिलेगा। भगवान अपनी भक्ति देंगे, भक्ति के लिए हम आते हैं। उधर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर हरिद्वार में प्रभात फेरी और शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी का शुभारंभ हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे से हुआ, जो निर्मल संतपुरा गुरुद्वारे तक पहुंची। इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और गुरबाणी के मधुर शब्द गाते अवसर तक पहुंचे। तो गुरुद्वारा निर्मल संतपुरा के महंत जगजीत सिंह ने प्रभात फेरी का नेतृत्व किया। महंत जगजीत सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व पूरे विश्व में श्रद्धा और उमंग के साथ मना के उपदेश हमें जीवन में एकता, भाईचारा और मानवता की सेवा का महत्व सिखाते हैं। उधर बैकुंठ चतुर्दशी की गोधुली बेला पर खड़े दिए का अनुष्ठान शुरू हुआ। इसमें 177 निसंतान दंपतियों ने अनुष्ठान में प्रतिभाग किया। बता दें कि अनुष्ठान संतान कामना के लिए निसंतान दंपति करते हैं।
सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में खड़े दिए का अनुष्ठान आयोजित होता है। तो 147 निसंतान दंपतियों ने इस आयोजन में प्रतिभाग इस बार किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और खड़े दिए का अनुष्ठान, विदेशियों का भी विश्वास इसमें नज़र आता है। कई विदेशी भी इस अनुष्ठान में शामिल हुए। तो बताया जाता है कि निसंतान दंपति इस अनुष्ठान को करते हैं और संतान प्राप्ति की कामना के लिए यह अनुष्ठान यहाँ पर किया जाता है। किसी ने बताया था तो हम लोगों ने आस्था के साथ इधर आए हैं। हम लोगों को अच्छा लग रहा है। अभी हम लोगों ने भगवान बाकी भोले बाबा की मर्जी है, अब तक चल रहा है, अब तक चल रहा है। इस मंदिर के बारे में सुना था कि जिसके मतलब बच्चे नहीं होते हैं उसके लिए किसी ने बताया था कि आपको दीप ज्वलित करना पड़ेगा, तो वो करा था हम लोगों ने, तभी हम लोग आए हैं। तो धर्म नगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दीपावली का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन किया गया। श्री गंगा सभा द्वारा आयोजित इस पर्व के मौके पर गंगा घाटों पर हजारों दीप जलाए गए, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक अनुपम दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। इस दौरान हर की पौड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ और गंगा घाट पर जलते दीपों की रोशनी ने वातावरण में एक अद्भुत छटा का माहौल बना दिया। आज कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर यहाँ जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, यह गंगा सभा तीर्थपुर समाज का एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम देवताओं को दीप समर्पित करते हैं, माँ गंगा को दीप समर्पित करते हैं और पूरे विश्व से, पूरे भारतवर्ष से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, अपने अपने देवताओं को तृप्त करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए, ताकि उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, उसके लिए यहाँ दीपदान करते हैं। देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर प्रत्येक वर्ष की तरह आज हर की पौड़ी पर हजारों दीप प्रज्वलित किए गए हैं और पूरी हर की पौड़ी जो है दियों की रोशनी से पूरी प्रकाशमान है और आतिशबाजी आप देख सकते हैं बहुत हुई है और पूरी चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। और आज इस भव्य दृश्य को, भव्य और अलौकिक दृश्य की साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में पूरे देश और पूरे विश्व से श्रद्धालु हर की पौड़ी पर मौजूद हैं और सभी यहाँ दीप प्रज्वलित कर माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। और आज दीप प्रज्वलन के उपरांत सुबह कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान करके माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे और हम सब सभी की सुख समृद्धि और शांति के लिए और देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। उधर अल्मोड़ा जिले के मोहान स्थित IMPCL के निजीकरण के विरोध में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामनगर संजय नेगी सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने IMPCL के कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। 2 घंटे सांकेतिक उपवास भी किया। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री से हजारों कर्मचारियों और ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। कर्मचारियों के साथ आसपास के कई गाँवों के लोगों को भी रोजगार मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि लड़ाई कर्मचारी के अधिकारों और आजीविका को बचाने की लड़ाई है। नहीं पहुंचे, हमने इस आंदोलन की लड़ाई अपने हाथ में 16 अक्टूबर से माननीय हरीश रावत जी ने रामनगर में पद यात्रा निकालकर इसका शुभारंभ किया। हमारा विधिवत ये 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के ऊपर, हमारा बाल दिवस के ऊपर पहले से ये कार्यक्रम तयशुदा कार्यक्रम था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी केदारनाथ उपचुनाव के कारण व्यस्त होने के कारण नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमने इस जो हमारा तयशुदा कार्यक्रम था उसमें 2 घंटे का उपवास यहाँ पर रखा और भारत सरकार को और राज्य सरकार को जगाने का काम किया है। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे कर्मचारियों की ताकत और जो संयुक्त संघर्ष समिति सारे दल के लोग इनको समर्थन दे रहे हैं, इस पर हमारी सफलता मिलेगी। और मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री जी जब नारायण दत्त तिवारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। देखिए, सरकार द्वारा IMPCL का निजीकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारे यहाँ के कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत हैं, आशंकित हैं कि वो बेरोज़गार हो जाएंगे, जिसको लेकर विगत 1 माह से यहाँ पे सांकेतिक धरना भी लगातार चल रहा है। और आज यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका जन्मदिन भी है, और उनके जन्मदिन के अवसर पर हमने आज पब्लिक सेक्टर बचाओ यहाँ पे एक धरना दिया
सरकार के कानों में अपनी बात पहुंचाने के लिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन जो हम मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन आज हमें इस IMPCL को बचाने के लिए धरना देना पड़ रहा है पब्लिक सेक्टर बचाओ, क्योंकि उन्होंने पब्लिक सेक्टर की बाढ़ इस देश में लगाई थी और जितने भी उद्योग थे उन उद्योगों को लगाने का काम किया था, लेकिन वर्तमान सरकार इन उद्योगों को उजाड़ने का काम कर रही है, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर 2-3 घंटे का हमने यहाँ पर धरना दिया। उधर देहरादून में एनसीसी की 29 यूके बटालियन द्वारा तपेश्वर मंदिर में बाल दिवस और स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों ने मंदिर के आसपास व पार्क में सफाई की। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली भी निकाली गई। छात्रों ने कहा कि साफ सफाई रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसका संदेश सभी को देना चाहिए। इस दौरान प्रोफेसर अतुल सिंह ने कहा कि एनसीसी के द्वारा समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसका सीधा संदेश लोगों को जागरूक करने के साथ साथ देश के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना भी होता है। उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि आजकल होने वाले तमाम बीमारियों से निजात मिल सके। वहीं एनसीसी के सीनियर ऑफिसर ध्रुव कुमार ने कहा कि इस तरह की आयोजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवा और पानी स्वच्छ होगा तो मानव का जीवन भी स्वच्छता से भरा होगा। सर, पर्यावरण जो है जहाँ हम रहते हैं इसमें बहुत सारी आप देख सकते हैं प्रदूषण है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। काफ़ी सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो पहले तो बहुत ही अनकॉमन थी पर आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, जैसे हम सब जानते हैं कॉलेरा, डिसेंट्री। नीचे टपकेश्वर महाराज मंदिर में एक नदी बहती है, उसमें भी प्रदूषण अगर होने लग गया, पानी में प्रदूषण होगा, हम पिएंगे क्या, हवा में प्रदूषण, हम सांस कैसे लेंगे। तो उसी को बचाने के लिए हम यहाँ लोगों को जागृत करने और सफाई में अपना हिस्सा देने आए हैं एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे एनसीसी की 29 यूके बटालियन एनसीसी के अंतर्गत जो MH हॉस्पिटल है उसके पास में एक एरिया है बूचड़ी एरिया, वहाँ पे कैंप 11 तारीख से लेके और 20 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। उसी की कड़ी में आज का एक प्रोग्राम जो एक धार्मिक स्थल है, ये आपका टपकेश्वर महादेव मंदिर, तो यहाँ हम लोगों ने प्रोग्राम में आज के शेड्यूल में ये बनाया इस प्रोग्राम को कि हम लोग वहाँ पे दर्शनार्थ बच्चों को लेके जाएंगे। जो हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं वो यहाँ दर्शन के लिए आए हैं और उसी के तहत कई चीज़ें इसमें कलेक्ट की गई कि हमारा जो एक सोशल सर्विस का पूरे देश का और जो प्रधानमंत्री महोदय का दिशा निर्देश DG एनसीसी से होते हुए डायरेक्टरेट ग्रुप हेडक्वार्टर फिर एनसीसी बटालियन हेडक्वार्टर के तहत जो एक लगातार एक प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसी के तहत एक यहाँ साफ सफाई का भी हमने आयोजन किया। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने रुड़की ब्लॉक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम विकास अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों व कर्मचारियों को समय से आने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बायोमेट्रिक मशीन बंद मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए मशीन को चलाने के निर्देश दिए। सीडीओ ने निरीक्षण के दौरान BDO रुड़की से ब्लॉक स्तर पर संचालित योजनाओं की जानकारी भी ली। देखिए, सबसे पहले तो ब्लॉक के जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो समय से आए ब्लॉक ऑफिस और जनता की समस्याएं का निराकरण करें। उसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो अभी इनएक्टिव पाया गया था यहाँ पे, तो उसको एक्टिव करने के लिए और प्रतिदिन जो अटेंडेंस है उसकी मॉनिटरिंग जो DDO साहब को बोली है कि वो हर दिन उस चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगी और इसका 100% कंप्लायंस के लिए बोला गया है। उसके अलावा जो हमारी समस्त योजनाएं हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो चल रही हैं, वो ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से उसका रिव्यू किया गया है। उसमें कहीं कहीं जो है कुछ स्लो प्रोग्रेस है, कुछ जगह आवाज़ जो हमारे बने नहीं हैं, कहीं कुछ आवाज़ों की वसूली होनी थी। उसके अलावा जो हमारी मेरी गांव मेरी सड़क है, अगर कहीं पे क्वालिटी ऑफ वर्क का कोई इशू है तो उन सभी को लेके बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो मानसून के कारण 5 महीनों की वार्षिक बंदी के बाद आज राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। तो जून में हुई बरसात के चलते हर साल की तरह 15 जून को इस पार्क को बंद किया गया था। अब पर्यटक चीला, मोतीचूर, रानीपुर, मोहड़ और आशारोड़ी रेंज में वन्य जीवों का आनंद ले सकेंगे। सुबह पार्क के जरा रेंज में वार्ड प्रशासन के अधिकारियों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ गेट खोले और पर्यटकों का स्वागत किया। इस वर्ष जंगल सफारी के दौरान सभी गाइडों को विशेष ड्रेस में देखा जाएगा ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके। पार्क प्रशासन के अनुसार इस कदम से पर्यटकों की सुविधा और गाइडों की पहचान में सुधार आएगा।
हाँ, निदेशक महोदय द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी जो हमारे पर्यटक सफारी वाहन हैं, उनके वाहन चालक हैं, उनको विभाग द्वारा एक आईडी जारी की जाएगी और वर्दी का भी शीघ्र ही निर्धारित कर दी जाएगी। 10 दिन के अंदर अंदर सभी पर्यटक वाहन चालक जो है आपको वर्दी में नजर आएंगे। तो दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित हो गई और पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना उस समय हुई जब कार में सवार लोग मेरठ से रुड़की बारात में जा रहे थे। बता दें, मेरठ से 8 लोग एक स्कॉर्पियो में सवार होकर रुड़की के चंद्रपुरी इलाके में हो रही शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी देवबंद तिराहे के पास पहुंची, चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही थी कि अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया और स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी कई बार पलटी खाकर सड़क पर बिखर गई। स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको पुलिस टीम के द्वारा अपने सरकारी थाना मोबाइल, पीसी और 108 की सहायता से तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया, जहां दौरान उपचार एक अन्य घायल की भी मृत्यु होने की खबर आई है। अभी एक अन्य घायल के भी मृत्यु होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसकी पुष्टि कराई जा रही है। अन्य घायल 2 अस्पतालों में, सक्षम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल रुड़की में उपचाराधीन है और जो लोग भी गंभीर हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किए जाने की कार्रवाई की। उधर रुड़की में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और अब उन्होंने पत्रकार के घर को ही अपना निशाना बना लिया। बता दें कि पत्रकार अपने परिवार के साथ कानपुर रिश्तेदारी में गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने उनके घर का दरवाज़ा काटकर लाखों की ज्वेलरी और नकदी चुरा ली। घटना की जानकारी मिलते ही पत्रकार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उधर हल्द्वानी से बरेली फन सिटी गए मुखानी के केवीएम स्कूल के छात्रों के दल में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले में परिजनों द्वारा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस को लिखित तहरीर दी गई है, जिस पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। मामला चिल्ड्रंस डे के मौके पर मुखानी स्थित केवीएम स्कूल के छात्रों के दल बरेली फन सिटी गया हुआ था, जहां 12वीं की छात्रा अचानक बेहोश हो गई और उसके बाद छात्रा की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से ये सब हुआ है। वहीं संबंधित मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि उनके पास लिखित तहरीर आई है, जिसके आधार पर कार्रवाई होगी। प्रशासन पूरी की पूरी लापरवाही स्कूल प्रशासन की है। सबसे पहले तो कॉल करके बताते हैं यहाँ घर पे कि आपकी बिटिया बेहोश हो गई है, हम इसको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। उसके बाद तुरंत बाद फिर कॉल करते हैं कि आपकी बिटिया नहीं रही, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उसके बाद मैंने उनको कॉल किया, मैंने यहाँ से नंबर लिया, घर से उनको कॉल किया। मैंने कहा बताइए क्या हुआ। उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हुआ, हम इसको हॉस्पिटल में ले गए हैं। मैंने कहा चेक किया डॉक्टर ने? बोला नहीं, गाड़ी में ही चेक किया। मैंने कहा एडमिट किया? बोला नहीं किया। मैंने कहा आप इसको यहाँ रोकिए, मैं आ रहा हूँ। बोला नहीं, शी इज़ नो मोर, हम इसको वापस ले जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारी प्रक्रिया है ना, पोस्टमार्टम में भी चल रहा है और इसके बाद तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उसके बाद जैसे भी जो चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से फैक्ट फाइंडिंग के हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा विवेचना को। देखिए अभी तक तो यही है कि तहरीर दी है, उनकी तरफ से तहरीर आई है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए अब वो सारी चीज़ें विवेचना का पार्ट है, तो जैसे विवेचना चलेगी उस देखिए मैं अभी फ़िलहाल तो सिर्फ अपने डोमेन पे ही बात करूँगा। तो हमारे यहाँ ये सूचना आई कि इस तरह से बच्चे की बॉडी आई है, तो जो भी इसमें सरकारी कार्रवाई होती है ना, जो भी शासन हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। उधर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अभियान चलाकर एक चिकित्सक सहित 3 अनाधिकृत रूप से किए गए निर्माणों को सील कर दिया। एचआरडीए के संयुक्त सचिव आशीष मिश्रा के निर्देशों पर अपर अभियंता नीरज भट्ट ने अपनी टीम के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है, जिसके बाद बिल्डरों में हड़कंप मच गया। वहीं एचआरडीए के वीसी अंशुल सिंह ने अवैध कॉलोनी स्वामियों को चेतावनी दी कि जिले में किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर अल्मोड़ा जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जल जीवन मिशन से संबंधित अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता समेत अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की।
इस दौरान जिलाधिकारी ने अधूरी योजनाओं एवं कार्यों को लेकर अधिकारियों से उनकी समस्याएं जानी और उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिन योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं मिली उनके प्रति जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि अगर निर्धारित समय में कार्य पूरे नहीं हुए तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जल जीवन मिशन में जनपद में काम हो रहा है और कुछ जगह तो ठीक काम हुआ है, कई जगह काफ़ी समस्या है, कई जगह फॉरेस्ट की समस्या है, कुछ सोर्स की समस्या है, ग्राम पंचायतों की समस्या है। और जो हम लोग के परीक्षण में आया, अधिशासी अभियंता चूँकि जनपद के काफ़ी नए हैं, इनको भी जानकारी नहीं थी। आज समस्त एई और जेई को भी बुलाया गया है और इनकी क्या समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए प्रशासन क्या कर सकता है और फॉरेस्ट और विद्युत विभाग को भी बुलाया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि समय से इस योजनाओं को जल्दी से पूरा कर सकें। उधर हरिद्वार के बहादुरपुर जट में आबादी में हाथी घूमते हुए दिखाई दिए। हाथियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाथी खुलेआम आबादी क्षेत्र में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जंगली जानवरों की लगातार दस्तक से स्थानीय लोगों में दहशत फैली हुई है। कई बार शिकायत के बावजूद वन विभाग उन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, जिससे लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वन विभाग ने निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है।